पाठ 8 प्रादुर्भाव। रेडियो स्टेशन के निदेशक अभी कुर्सी पर बैठे ही थे कि बाहर बरामदे में शोर होने लगा। कोई आदमी ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाए जा रहा था। निदेशक ने ध्यान से सुना। वे उठकर बाहर जाने ही वाले थे कि ठिठक गए और स्टेनो को बुलाने के लिए उन्होंने घंटी बजाई। फिर बाहर की आवाजों की ओर कान लगा दिए। उन्हें शोर के कारण का कुछ कुछ आभास होने लगा था। स्टेनो आया। ये शोर कैसा है? 10 बजे वाली रिकॉर्डिंग हो गई? उसी का शोर है सर। प्रोग्राम सहायक ने फिर गड़बड़ी कर दी, जान पड़ता है। ये कौन चिल्ला रहा है? कोई शिवानंद है सर। कौन शिवानंद? एक लेखक हैं, कहानियां लिखते हैं। वार्ता में वे भी भाग लेने आए थे। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? पर सवाल पूछते ही निदेशक समझ गए और उनके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। मुस्कुराते हुए बोले, बंद लिफाफे में चेक नहीं दिया होगा। कई बार समझाया है, पर तुम लोग। शोर अब निदेशक के कमरे के ऐन बाहर होने लगा था। लगता था अभी कोई आदमी धक्का देकर दरवाजा खोल देगा और निदेशक के दफ्तर में आकर धमा चौकड़ी करने लगेगा। वही बात हुई। निदेशक अपनी कुर्सी से उठने ही वाले थे कि दरवाजा खुला और एक सज्जन हाथ में खुला लिफाफा उठाए तमतमाते चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुए। ये सरासर अपमान है। यहां हमारा अपमान करने के लिए बुलाते हैं। निदेशक उठ खड़े हुए और बड़े धैर्य से बोले, क्यों, क्या गलती हो गई? आप वार्ता के लिए 4 लेखकों को बुलाते हैं और सभी को अलग अलग पारिश्रमिक देते हैं। ये धांधली नहीं तो क्या है? आप आराम से बात कीजिए। आकाशवाणी के कुछ नियम हैं, मैं आपको समझा दूंगा। आप क्या समझा देंगे? देखिए ये चेक। और लोगों को आपने 100-100 रुपए के चेक दिए और मुझे 40। कोई कारण रहा होगा, आप तशरीफ तो रखिए। पर शिवानंद बौखलाए हुए थे, बोलते गए। सारी वार्ता में देवराज ने 2 वाक्य नहीं बोले होंगे और उसे 100 रुपए। मैं सारा वक्त बकता रहा और मुझे 40 रुपए। आप तशरीफ तो रखिए, मैं पता करता हूं। निदेशक ने कहा और बड़ी नम्रता से आगे बढ़कर मेज के साथ लगी कुर्सी को थोड़ा पीछे खींच दिया ताकि महोदय सुभीते से बैठ सकें। पर शिवानंद का पारा अभी तक चढ़ा हुआ था। आप लोग जानबूझकर लेखकों का अपमान करते हैं। मुझे मालूम होता कि सभी को अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाएगा तो मैं आता ही नहीं। शिवानंद निदेशक की ओर मुखातिब होकर बोले, मुझे इस बात पर ऐतराज नहीं कि मुझे 40 रुपए दिए जा रहे हैं। ऐतराज इस बात पर है कि सभी को समान पारिश्रमिक क्यों नहीं दिया जा रहा है। निदेशक के दफ्तर में हंगामा उठ खड़ा हो, यह बड़ी अशोभनीय सी बात थी। निदेशक को प्रोग्राम सहायक पर गुस्सा आ रहा था कि इसे यहां क्यों आने दिया। उसका मन करता था कि लेखक से कहे कि आप अपनी शिकायत लिख भेजिए और यहां से तशरीफ ले जाइए। पर रेडियो स्टेशन तो सरकार का जनसंपर्क विभाग होता है। अपने शोक पर काबू पाते हुए बोले, आप तशरीफ रखिए, अभी पता करता हूं। और वह कमरे से बाहर हो गए। शीघ्र ही निदेशक लौट आए। बड़े संतुष्ट नजर आते थे। माफ कीजिए, मैंने कुछ फाइलें मंगवाई हैं। अभी पता चल जाएगा कि भूल कहां हुई है। और दोनों हाथ मेज पर रखते हुए धीरे से मुस्कुराए। लेखक को यह मुस्कुराहट जहर सी लगी। इस पचड़े में आपने मेरा सारा दिन बर्बाद कर दिया। मेरा यहां आने का कोई मतलब ही नहीं था। निदेशक एकटक लेखक की ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, आप इत्मीनान रखिए। और जहां भूल हुई है वहां उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर तनिक बेतकल्लुफी के साथ बोले, चाय पिएंगे या कुछ ठंडा मंगवाऊं? फिर अपना दायां हाथ तनिक ऊंचा उठाते हुए बोले, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जानता हूं सुबह के वक्त सभी लेखक लिखते पढ़ते हैं। लेखक मुंह लटकाए मन मसोस कर बैठा रहा। मैं जानता हूं। निदेशक कहने लगे, इस वक्त यदि आप मेरे पास नहीं बैठे होते
तो प्रादुर्भाव जैसी कोई और रचना रच रहे होते। लेखक ने पलकें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें तनिक फैल गईं। निदेशक ने घंटी बजाकर बैठे चपरासी से कहा, हाफ सेट चाय लाओ। और फिर लेखक की ओर मुखातिब होते हुए बोले, बड़ी अनूठी रचना है साहब, प्रादुर्भाव। शिवानंद अभी भी गुमसुम बैठे थे, हाथ में 40 रुपए का चेक पकड़े हुए, कुछ असमंजस में कि उसे निदेशक की मेज पर रख दें, अपनी जेब में डाल लें या इसी तरह हाथ में ही पकड़े रहें। चलिए इसी बहाने 2 घड़ी आपसे मिल बैठने का मौका तो मिला। यहां तो सारा दिन दफ्तरी कामों की खटखट लगी रहती है। शिवानंद ने नजर ऊपर उठाई। निदेशक बड़ी श्रद्धा से उनकी ओर देख रहे थे। जब से प्रादुर्भाव पड़ी है तब से आपसे मिल पाने की बड़ी इच्छा बनी हुई है। फिर तनिक रुककर गदगद होते हुए बोले, आजकल कहानियां तो ढेरों लिखी जाती हैं, पर ऐसी कहानियां बहुत कम देखने को मिलती हैं जो दिल पर गहरा असर छोड़ जाएं। जब पढ़ी तो आपको पत्र लिखना चाहता था। चाय आ गई। चमचमाती ट्रे में 2 बढ़िया प्याले चाय से लबालब भरे हुए थे, साथ में चीनी अलग। कितनी चीनी डालूं? 1 चम्मच डाल दीजिए। शिवानंद ने अनमने भाव से कहा। आजकल किसी उपन्यास पर काम चल रहा है क्या? निदेशक ने मौन भंग करते हुए कहा, हां, थोड़ा कर रहा हूं। अनासक्त के बाद ये दूसरा उपन्यास होगा क्या? शिवानंद को निदेशक की जानकारी से सुखद आश्चर्य हुआ। हां, ये दूसरा उपन्यास ही है। कहां तक पहुंचा? लेखक से पूछना तो नहीं चाहिए, अक्सर वह इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं ठीक कहता हूं, कुछ लेखकों को वहम रहता है कि अगर पहले से चर्चा कर दी तो रचना को हवा लग जाएगी। निदेशक ने कहा और ठहाका मारकर हंस दिए। संयोग देखिए, आज ही मैंने अलमारी में से अनासक्त की प्रति निकाल रखी है और आज ही आपसे मुलाकात हो गई। आपको पठन पाठन का शौक है? आमतौर पर तो अधिकारियों को साहित्य में कोई रुचि नहीं होती। शुरू शुरू में तो सभी की होती है, पर आप कहिए कि कुछ हैं जो इस रुचि को बनाए रखते हैं। शिवानंद का मन हुआ कि पूछे, अनासक्त उपन्यास कैसा लगा, पर वे समझ गए कि अभी उसने पुस्तक को पढ़ा नहीं है, पढ़ने के लिए निकाल रखा है। फिर भी उन्होंने कह ही दिया, आपने पढ़ा होता तो आपसे पूछते कि कैसा लगा। हम आपको क्या बताएं साहब, हम तो इसलिए पढ़ते हैं कि अपने को मरने से बचाए रखें। सरकारी काम तो दलदल है, इसमें तो आदमी धंसता ही चला जाता है। नहीं नहीं, आप तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति जान पड़ते हैं। निदेशक कह रहे थे। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, परंतु लगा कि आपकी कहानियों से हिंदी कहानी में एक नया मोड़ आएगा। जब प्रादुर्भाव पढ़ी थी तो लगा था जैसे एक नई आवाज सुनाई पड़ने लगी है। शिवानंद के चेहरे पर एक मुलायम सी मुस्कान खेलने लगी, जिसमें विनम्रता भी थी, दिव्य आनंद की अनुभूति भी। पा लिया जैसा भाव भी तृप्ति का, जीवन की परिपूर्णता का। उन्होंने निदेशक से आंख बचाकर चेक को जेब में डाल लिया। निदेशक कह रहे थे, बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में अभी तक वह बात नहीं आई कि लेखक को सही मान्यता मिले। इस पर शिवानंद चहक कर बोले, जमाना था जब कहानी का केवल 8 रुपए पारिश्रमिक मिला करता था, हम उसी से संतुष्ट थे। वाह, फिर भी आप लिखते थे? कुछ ना मिलता तो भी लिखते साहब, लिखते नहीं। सच है, जो लोग सरस्वती के उपासक हैं वे लक्ष्मी के आंगन में पांव ही नहीं रखते। लिखिए साहब, खूब लिखिए, अपनी साधना में रमे रहिए। आप तो जानते ही होंगे कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यास प्रेमाश्रम की पांडुलिपि 70 रुपए में बेच दी थी, मात्र 70 रुपए में। वाह, लेखक का जवाब नहीं। दुनिया में हर व्यवसायी अपने काम को पैसे के तराजू पर तोलता है, पर अकेला लेखक ही है जो मात्र लिखने के लिए जीता है। वाह। चपरासी अंदर आया, एक पुर्जा हाथ में उठाया हुआ था। चुपचाप निदेशक की मेज पर रखकर एक ओर खड़ा हो गया।
निदेशक ने चिट को एक नजर से देखा और एक और खिसका दिया। उन्हें बिठाओ। चपरासी बंदगी करके बाहर चला गया। शिवानंद को लगा कि वह एक व्यस्त अधिकारी के पास जरूरत से ज्यादा समय तक बैठा रहा है, उसका वक्त जाया करता रहा है। आप अपना काम कीजिए साहब, मैंने आपका बहुत समय लिया। नहीं नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ 2 घड़ी बैठने का मौका मिला। वह देख लीजिएगा जब फुर्सत हो। इतनी बड़ी बात नहीं है, 2 कम क्या और 2 ज्यादा क्या, मुझे यूं ही थोड़ा अटपटा लगा था। और उठ खड़े हुए। निदेशक ने कुर्सी पर से उठने का उपक्रम किया। आपके साथ कभी लंबी बैठक करेंगे, फुर्सत में आनंद के साथ बैठेंगे। और उठ खड़े हुए और दरवाजे तक चलते हुए आए। मैंने फाइल मंगवाई है, आज ही दरियाफ्त करूंगा। चिंता न कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। आपके लिए नहीं, पर हमारे लिए तो है। हमें तो आपका सहयोग चाहिए। निदेशक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। बस बस, आप तशरीफ रखिए, आपका बहुत समय लिया। कहते हुए शिवानंद ने हाथ जोड़े और तिरते हुए से बाहर आ गए।